हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको परेशान करने वालों का मुखौटा कब तक उतरेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको परेशान करने वालों का मुखौटा कब तक उतरेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वन मोर टाइम। ओके जी, डेथ। वाह, ये कार्ड आना चाहता था, मैंने नहीं लिया ना, ये वापस आए हैं। देखो क्या बात है। देखो, मतलब बुरा करने वाले लोगों की भी ना रातों की नींद उड़ जाती है कि किसी का बुरा कैसे करना है। मेहनत बहुत करते हैं लोग। इतनी मेहनत अगर खुद के अच्छे के लिए कर ली जाए ना, तो कहते हैं ना एक जिंदगी तर जाने वाली बात वो हो जाए, बट नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी कह सकते हैं दुनिया में होते हैं गाइस। मतलब कार्ड्स के जरिए ना काफ़ी कुछ एनर्जी का पता चल जाता है। सच में हैरानगी भी होती है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। ओके जी, तो देखते हैं कि आपको परेशान करने वालों का मुखौटा कब उतरेगा। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि कोई परेशानी आपकी लाइफ में जो है ना अचानक से एंटर नहीं हुई है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि मतलब एकाएक करके कोई परेशानी आपके सामने खड़ी नहीं हुई है, आपके सामने उसके संकेत जो है कहीं पर दिए गए गाइस। अगर आप अभी राइट नाउ बहुत बड़ी मुसीबत में हो ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसके साइन आपको बहुत पहले से दिए जा रहे थे। यहाँ अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनके बारे में डाउट अब होने लगा है आपको, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये डाउट ईमानदारी से सोचना अभी ही फील नहीं हुआ है, बहुत पहले फील हो चुका था। इवन मैं ये कहूँगी कि कई सालों पहले आपको बात समझ आ चुकी थी, आपके दिल ने गवाही दे दी थी कि ये इंसान आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। बट क्या कर सकते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं ना तो वो मौका देते हैं कि कोई नहीं, हो सकता है कि प्यार से समझाने पर कोई समझ जाए। ये जितना प्यार देंगे ना, तो हो सकता है अगर किसी चीज़ का गुस्सा मन में रह गया हो तो वो गुस्सा निकल जाए। बट नहीं गाइस, कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं। चाहे आप अपने प्यार की पूरी, कहते हैं ना, ईमानदारी दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ लोग पत्थर दिल ही होते हैं, उन पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही ऐसा कुछ हुआ है। मतलब आपको ऐसा लग रहा था, अगर बहुत पहले की बात है कि अगर कभी या तो कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले अगर किसी का हल्का फुल्का बिहेवियर आपके सामने आ गया ना, तो आपने क्या करा, उसको इग्नोर करा। आपने सोचा नहीं ये अभी परिस्थिति बन गई है तो उसकी वजह से। ये डेथ का कार्ड मीन्स एक, ये कहूँगी कि कुछ सालों पहले आपकी लाइफ में पहले भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो आज किसी का चेहरा उभर कर सामने आया है, या फिर आपको अब किसी पर डाउट हो रहा है ना, वो डाउट आपको बहुत पहले भी हुआ था। मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ परिस्थिति को, लेकिन तब आपने जानकर भी अनजान बनने की कोशिश की ना, उन लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखा, उनका मुखौटा उन्होंने खुद उतारा, बट आपने इग्नोर किया।
उसका परिणाम आज गाइस ये हुआ है। देखो ये वही बात हुई जैसे कि किसी को कहते हैं ना हथियार लेकर कि लो, जैसे पहले किसी ने डंडा ही उठाया था, आपने कहा मतलब आपकी इंटेंशन डंडा लेकर नहीं, ये लो तलवार लो, इससे काम नहीं बनेगा। ऐसा क्यों किया गाइस? कुछ चीज़ें अगर सामने आ जाती है ना तो एक बार सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं यही नहीं कह रही कि देखो अगर ऐसी चीज़ें अगर लाइफ में फैमिली में हो ना तो वहाँ पर इग्नोर करना पड़ता है गाइस, या फिर छोटी बात हो तो इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाने के बाद में उसे इग्नोर नहीं कर सकते ना। ये केवल एक की लाइफ का सवाल नहीं होता है, ऐसे लोग सबकी लाइफ खराब करते हैं, सबकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे खुलकर आपके सामने आई है। अभी का बताऊं मैं आपको, तो अभी ऐसे लोगों ने जिन्होंने मुखौटा पहन के रखा था ना, तो ये क्या करते हैं कि जब भी इनको अपना काम पड़ता है ना तब ये इतने अच्छे बन जाते हैं। आपको मतलब इन्होंने कन्फ्यूज़न में बहुत रखा आपको। मैं बताऊं आपको कि इनका मुखौटा अब तक में क्यों नहीं उतरा। इन्होंने कई बार देखो ये भी मतलब इनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि जो परिस्थिति इनके स्वार्थ के लिए आती है ना तो वहाँ पर ये अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये हद आपको पहले भी पता चली थी, ठीक है, लेकिन आपने इग्नोर किया। उसके बाद में इनको जब किसी हेल्प की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने क्या करा कि वापस वो मुखौटा पहन लिया, ठीक है, और अच्छा बनने की कोशिश की। मतलब कभी कहते हैं ना, कभी अच्छा बनना, कभी बुरा बनना, कभी अच्छा बनना, कभी बुरा बनना, ऐसे कर करके इन्होंने आपके दिमाग को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया। और ये कहूँगी कि आपको मतलब बहुत गलत फहमी में उलझा कर रखा। आपको भी समझ में नहीं आया ये इंसान है क्या, एकदम क्लियरिटी नहीं मिल रही है इनके बारे में। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, मैरिज में हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, कोई दूर रिलेटिव में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा मुखौटा पहन रखा, और ये अकेले काफ़ी नहीं है, पता है। ये ऐसे इंसान हैं जो अगर किसी का बुरा करने के बारे में सोच लेना तो ये इकट्ठा करते हैं लोगों को, भीड़ इकट्ठी करते हैं कि मेरे 2 हाथ इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। कहना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहिए, बट ये इनकी थिंक है। मतलब भरसक प्रयत्न करते हैं ना कि किसी इंसान को कितना बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, इनकी प्रोग्रेस रुक जाए। इनकी थिंक कैसे रहती है, मतलब अगर इनके पास अगर कोई पावर भी है ना, अगर इनके पास पैसा भी है ना, तो ये उसका भी दुरुपयोग करते हैं कि किसी के बुरे के लिए कैसे दिमाग चलाया जाए। दिमाग बहुत चलाते हैं ऐसे लोग। और सच बताऊं ना कि देखो इनकी हालत, देखो इनकी हालत पर भी कहना नहीं चाहिए। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है। इनको सोने से बेहतर ये लगता है कि किसी की लाइफ में किस हद तक बुरा किया जाए ना, उसके बारे में सोचना, प्लानिंग करना आगे से आगे। महाभयंकर षड्यंत्रकारी इंसान कहते हैं ना, ये उस तरीके के इंसान है जो हर किसी इंसान को गलतफहमी में रखते हैं। उनको पता नहीं चलने देते कि ये उनके लिए अच्छे हैं या गलत है। बट इनका मुखौटा भी उतरता है गाइस, लेकिन फिर से ये इस तरीके की इनको परिस्थितियां बनाने में ना अपने आप को ये खिलाड़ी बहुत समझते हैं कि मन चाहे जैसी परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। किसी को भी, किसी की भी इमेज को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको कितना बुरा प्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो करने के लिए आतुर रहते हैं। मतलब किसी के पास अगर कोई अच्छी एनर्जी है या कोई अच्छी बात है तो उसको छीनना, मतलब हक हर किसी के, कहते हैं ना कि छीनने वाली बात वो इनमें है।
मतलब एक चीज़ होती है ना किसी इंसान में कि जलन बहुत होती है कि किसी को खुश देखना, उसकी खुशी या उसकी प्रोग्रेस जो होती है ना वो किसी को सहन नहीं होती, वो बात इनकी है। इनकी पर्सनैलिटी में ये कहूँ कि इस रीडिंग के जरिए जो है इनकी पर्सनैलिटी खुलकर सामने आ गई कि महाभयंकर कहते हैं ना एक नेगेटिव पर्सन, एक फुल नेगेटिव एनर्जी वो है। जैसे दो तरीके की एनर्जी का आमना सामना होता है ना कि एक पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव पूरी, और एक पॉजिटिव, और आपस में दोनों की भिड़ंत होती है ना, तो कैसे टकराव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल वैसे ही है। कहीं कहीं पर ये एक ही फैमिली में है। अब बताओ जाए तो जाए कहाँ। देखो कुदरत है, और कुदरत को अगर हेल्प करनी होती है ना तो वो कैसे भी करके कर देती है, चाहे हमारे पुकारने की आवश्यकता हो या ना हो, चाहे हम पुकारे ना पुकारे, कुदरत हमारी मदद करते हैं, यूनिवर्स हमारी मदद करते हैं। एक बच्चे को पुकारने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरी मदद के लिए आओ भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, वो आते हैं, खुद आते हैं। और यहाँ जो परिस्थिति बनी हुई है ना, तो यहाँ देखो चाहे कोई कितना भी, मैं ये कहूँगी कि ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ के, चाहे इन्होंने अब तक में कितनी भी मेहनत की है, मैं यही कहूँगी, अपनी रातों की नींद खराब करके इतनी मेहनत की है ना आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में, तो आपको ये बता दो कि इनके सारे प्लान, जितने भी प्लान है ना, वो सारे के सारे फेल होंगे, बुरी तरीके से मात पड़ेगी इनको। क्योंकि इनके बुरी नीयत रख के इन्होंने जो कर्मास किए हैं ना, तो इनके इंटेंशन को तो नोटिस कर लिया गया है, लेकिन ये लोग कभी सफल नहीं होंगे, देखना। और इनका मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है। क्या मैं सच कहूँ गाइस, तो इनका मुखौटा इनकी वाणी से उतरना शुरू हो चुका है। इनके जो शब्द है ना आपके प्रति, वो लोग समझने लगे हैं। चाहे हो सकता है पहले आपको गलत समझा जाता था, लेकिन अब इनके ही वजह से आपको सही समझा जाएगा, देखना। एक कहते हैं ना कि कोई इंसान कुल्हाड़ी लेकर बैठना और खुद की ही डाल काटना, इन्होंने वो काम कर दिया है, अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर दी है। और इनकी ही जुबान से देखना कुछ ऐसी बातें बोली जाएगी कि लोगों को स्पष्ट और क्लियर पता चल जाएगा कि आप सही हो या गलत हो, आप कितने सही थे और कितने सही हो, ये सब सबके सामने आपके बिना कहे आ जाएगा। इनका मुखौटा, मैं सच कहूँगी गाइस, कि उतरना तो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हमारा टॉपिक था कि इनका मुखौटा कब उतरेगा, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर परिस्थिति बताई जा रही है कि अगर आपकी लाइफ में अभी बहुत भयंकर वाली परिस्थिति चल रही है, जहाँ लग रहा है आपको कि अब आपको सहन नहीं हो रहा, चीज़ें सारी ख़त्म हो गई है, उनको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली आपने, अगर ऐसे परिस्थिति आपको लग रही है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो समझ लेना गाइस, समझ लेना कि इसी परिस्थिति में, इन्हीं परिस्थितियों में ऐसे लोगों का मुखौटा उतरना स्टार्ट हो चुका है। ये कहते हैं ना आपकी लाइफ का वो पीक पॉइंट था जहां पर इन्होंने जितना बुरा करना था आपका, वो बुरा कर लिया। लेकिन इसके बाद में अब ये चाहे जो भी कुछ भी कर ले, जो भी करेंगे ना, जो भी बोलेंगे, जो भी करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको ही फायदा आने वाला है, आपको ही फायदा पहुंचेगा। ये करना तो बुरा चाहेंगे आपका, लेकिन आपका भला हो जाएगा गाइस। जैसा मैंने बताया ना कि इनके शब्द, इनकी वाणी की वजह से देखना आप निर्दोष साबित होने वाले हो। मतलब इन्होंने ही आपको दोष की साबित किया था, और इन्हीं की वजह से, ये चाहते नहीं है कि आप निर्दोष साबित हो जाओ, लेकिन इनकी ही होशियारी की वजह से आप सबके सामने निर्दोष साबित होने वाले हो, सबको पता चलने वाला आप कितने सही हो गाइस। और इसके बाद में जब इनका मुखौटा आपके सामने उतर जाएगा ना, आप इनसे मूव ऑन कर लोगे, आप लाइफ में दोबारा इनके साथ वही बैलेंस वाली बात नहीं रखना चाहोगे।
और धीरे धीरे सही कहूँ, आपके मन में ये चीज़ आने लग गई है कि अब आपको ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है और एक दूरी बनानी है। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। देखो, बुरा करने वाले का कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन सहने वाले का आगे जाके अच्छा हो ही जाता है। यहाँ पे देखो, अब तक आप क्यों बचे हुए हो, ये देखो। ओ माय गॉड, देखो आपकी हालत क्या करी इन्होंने। ओह माय गॉड, 9 10 डेथ का कार्ड। कसर कोई नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक कोना नहीं छोड़ा इन्होंने कि आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, कि आपको कोई खुशी कैसे मिल जाए, कि किस जन्म का बदला लेना चाहते हैं ये। अच्छे इंसान नहीं है गाइस, जो भी है माफ़ करना, अच्छे इंसान नहीं है गाइस, जो भी है ना, ये फुल नेगेटिव एनर्जी है, जो कभी किसी का भी, मैं तो ये कहूँ कि खुद के अलावा ये और दुनिया में किसी का नहीं सोच सकते, इतने स्वार्थी इंसान है ये। ओह माय गॉड। देखो, जो बीता उसके बाद में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, आपको ना यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है गजब का गाइस, कि इतना, जैसा मैंने बताया ना कि ये कोई अभी से आपकी लाइफ में नहीं चल रही है परिस्थितियाँ, ये तो बहुत पहले से क्रिएट हो रखी थी, धीरे धीरे आपके सामने आई, लेकिन आपने इग्नोर किया ना। लेकिन फिर भी देखो, यूनिवर्स का, डिवाइन का आपको प्यार रहा, आपको प्रोटेक्शन रही गाइस, कि इसके बावजूद भी आप प्रोटेक्टेड रहे। आपका मानसिक बैलेंस जो है ना, वो नहीं बिगड़ा। इन्होंने आपको मानसिक प्रताड़ना कहते हैं ना, वो भी बहुत गजब की दी है, लेकिन फिर भी अभी भी आपका दिमाग बहुत संतुलित है गाइस। आपको गुस्सा भी बहुत आता है, आपको नींद नहीं आती, आपकी हेल्थ सही नहीं रहती, आप कोई काम में आपका मन नहीं लगता, लेकिन उसके बाद में भी आपका दिल और दिमाग अच्छा चल रहा है। फिर भी मैं यही कहूँगी गाइस, प्योर सोल होती है ना वो वाला, कि फिर भी इतना सहने के बाद में भी अच्छी की राह पर ही चलना बहुत अच्छा। मतलब आप जो कोई भी एज में हो ना, ये मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सच में आप यूनिवर्स के बहुत अच्छे बच्चे हो, सच में। और बहुत प्यार मिल रहा है आपको यूनिवर्स का, और प्रोटेक्शन इसी वजह से है। जब गलत सहने के बाद में भी बच्चा सही राह चलता है ना, तो बहुत गजब की खुशी अगर इंसानों को हो सकती है तो यूनिवर्स को क्यों नहीं हो सकती गाइस, है ना। मैं एक चीज़ कहूँ आपसे, ये बात अगर रेजोनेट हुई है ना आपसे, ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर गाइस, अच्छा होगा आपके साथ। और मेरी भी प्रे लगे आपको, सही में, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ। अगर ये परिस्थिति अगर किसी ने आपके साथ बनाई है और इतनी लाइफ स्पॉइल की है ना यार, तो मैं क्या कहूँ गाइस। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, वो ना बहुत अच्छा करेंगे आपकी लाइफ में। जो बीता ना, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय के लिए हम प्रे कर सकते हैं ना, हैं। और यहाँ पर है गाइस कि आपको सपोर्ट है यूनिवर्स का। और मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे लोगों का मुखौटा आपके सामने उतरना स्टार्ट हो चुका, और सबके सामने, आपके सामने तो खैर आ ही चुका है, लेकिन सबके सामने ये देखना, नवंबर तक देखना, नवंबर या हद से हद दिसंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सबके सामने आ जाएंगे गाइस। क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि ऐसे जो भी डबल पर्सनालिटी लोग हैं ना, वो सबके सामने आ रहे हैं। बहुत जल्द नवंबर दिसंबर तक इनकी रियल पर्सनालिटी क्या है ना, वो सबके सामने आ जाएगी, और आप निर्दोष साबित हो जाओगे गाइस। इनका मुखौटा, इनका पर्सोना पूरी तरीके से उतरेगा, ठीक है ना। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आपने जो भी अच्छे कर्मास किए ना, उनका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना, ठीक है ना गाइस। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।